ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, entitled Chanting the Song sung by Lord Shiva, text number 34. Namah Pankajanaabhaya, Namah Pankajanaabhaya, Bhuta Sukshmendriyatmane, Bhuta Sukshmendriyatmane. Please repeat. Namaha, all obeisances unto you. Pankhajanabhaya, unto the Supreme Personality of Godhead, from whose navel the lotus flower emanates. Bhuta Sukshma, the sense objects. Indriya, the senses. Atmane, the origin. Vasudevaya, unto Lord Vasudeva. Shantaya, always peaceful. Kutasthaya, without being changed. Swarochishe, unto the supreme illumination. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada ki. You can read the translation. अनुवाद। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है। इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते। तात्पर्य: इस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक में शयन करते हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है। इस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा इस संसार की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार गर्भोदकशाही विष्णु भौतिक इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के उद्गम हैं। क्योंकि शिवजी अपने आप को इस संसार के पदार्थों में से एक मानते हैं, अतः उनकी इंद्रियां परम सृष्टा के अधीन हैं। परमेश्वर को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है, जिससे सूचित होता है कि हमारी इंद्रियां तथा तन्मात्राएं परमेश्वर द्वारा निर्मित हैं। अतः वे हमारी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं और अपने अनुग्रहवश अपनी सेवा में प्रवृत्त करते हैं। बद्ध अवस्था में जीवात्मा इस संसार में संघर्ष करता है और भौतिक सृष्टि में इंद्रियों को लगाता है। यदि परमात्मा की अनुकंपा हो गई तो वह इन्हीं इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगा सकता है।
शिवजी भौतिक इंद्रियों द्वारा पथभ्रष्ट न होकर भौतिक कलमश से दूर रहते हुए उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान वासुदेव की कृपा होने पर जो सर्वव्यापक है, मनुष्य अपनी इंद्रियों को बिना विचलन के भक्ति में लगा सकता है, जैसे भगवान विचलित हुए बिना कार्य करते हैं। इस श्लोक का शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में विद्यमान रहकर भी भगवान भवसागर की लहरों से विचलित नहीं होते, किंतु बद्ध जीव 6 प्रकार के विकारों से विचलित होते हैं। ये हैं भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। यद्यपि बद्ध जीव इन सबसे बहुत जल्दी प्रभावित होता है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव इनसे कभी विचलित नहीं होते। इसीलिए यहाँ यह कहा गया है कि वे सदैव शांत, कूटस्थाय तथा अपने कौशल्य के कारण अविचलित रहते हैं, जिसे यहाँ स्वरोचि से कहा गया है। इसका अर्थ है कि वे अपनी दिव्य स्थिति के कारण स्वयं प्रकाशित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जीव यद्यपि वह परमेश्वर के प्रकाश में होता है, कभी कभी परमेश्वर के प्रकाश से अपनी क्षुद्र स्थिति के कारण नीचे गिरकर भौतिक बद्ध जीवन में प्रवेश करता है, किंतु भगवान इस प्रकार बद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें स्वयं प्रकाशित कहा गया है। फलतः वासुदेव की शरण में रहकर या भक्ति में प्रवृत्त होकर इस संसार में कोई भी बद्ध जीव पूर्ण रह सकता है। ट्रांसलेशन सबको रिपीट करने के लिए बोलिए। सभी निर्वचन हुआ दोहराइए। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है। इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा तन मात्राओं के नियामक हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम तत्सत्। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। My Lord, you are the origin of the creation by virtue of the lotus flower which sprouts from your navel. You are the supreme controller of the senses and the sense objects. And you are also the all-pervading Vasudeva. You are most peaceful, and because of your self-illuminated existence, you are not disturbed by the 6 kinds of transformations. This verse is the second of a very long prayer by Lord Shiva, Shankar Bhagavan. तो ये श्लोक भगवान शिव जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत लंबी जो प्रार्थनाएं हैं, उनमें से दूसरा श्लोक है। Lord Shiva is no ordinary entity. He is considered and declared as Parama Vaishnava. शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वो शास्त्रों में उद्घोषित है और माने जाते हैं कि वो परम ईश्वर Vaishnava. This great, wonderful devotee is also known as Dhira. Dhira means somebody who is never agitated by any situation. तो ये महान भक्त को धीर भी कहा जाता है। धीर मतलब जो कभी भी विचलित नहीं होता। And yet, this most wonderful personality, this personality who deserves every single respect from all of us, he is glorifying Sri Vishnu, Narayana as my dear Lord, only you are never agitated. तो इतने महान व्यक्तित्व है जो हम सब द्वारा पूजित होने चाहिए, जिनको हमें सम्मान देना चाहिए, वो भगवान का सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान आप कभी भी विचलित नहीं होते। Then imagine the position of Sri Narayana. तो आप भगवान नारायण की स्थिति का कल्पना कर सकते हैं। Most devotees, when I say devotees now, I am using it in the conventional sense, who are all going to temples, who are all always very pious, etc. So such kind of most devotees in India, almost 75-80% of the devotees consider Lord Shiva as a supreme personality of Godhead. तो भारत में अधिकतर जो सामान्य भक्त हैं, जो कि पुण्यशाली है, मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे लोग उसमें से 75 से 80% लोग शिव जी को भगवान मानते हैं, परम भगवान मानते हैं। But here we are finding that such a wonderful person, a great person, personality, he is simply glorifying Sri Krishna. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कितना इतना अद्भुत व्यक्ति, महान व्यक्ति, वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। So by studying the prayers of such wonderful devotees, we get to know where the Supreme Personality of Godhead stands. What is his real position, star? तो ऐसे
भक्तों की प्रार्थनाएं पढ़ करके सुन करके हमें पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति क्या है। And today's verse is Nama Pankaja Nabhaya. Have you heard this prayer earlier? कहीं सुना है? ये प्रार्थना आपने पहले कहीं सुनी है? नमः पंकज नाभाय। कहाँ सुना है? कुंती महारानी, कैंटो 1 चैप्टर 8 में। कुंती महारानी की प्रार्थना में पहले स्कंद 8वें अध्याय में आता है। और कहीं सुना है? This is also the very exact prayer of Bhumi Devi in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. दशम स्कंद में यही पूरी प्रार्थना, यथारूप प्रार्थना भूमि देवी करती है। 10th canto, 59th chapter, 26th verse. दसवां स्कंद 59वां अध्याय 26वां श्लोक। 26. Nama Pankaja Nabhaya, Nama Pankaja Maline, Nama Pankaja Netraya, Namaste Pankajangrahe. Exact, word for word. So what can we understand from this? तो इस पूरी प्रार्थना भूमि देवी भी ऐसे ही करती है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? That great personalities simply glorify the Lord by repeating the prayers of greater personalities. तो इससे हम सीखते हैं कि जो महान व्यक्ति है वो भगवान का गुणगान करते हैं, उनसे भी महान जो व्यक्ति है उनकी प्रार्थनाओं को दोहराता है। यही है तरीका। Oh, sorry. This is the process. This is the procedure. यही तरीका है। We should simply chant the prayers that have already been left for us, so that we can get into the mood of those great devotees, what they are feeling. By simply repeating prayers of great personalities, we begin to understand what is the position of the Supreme Lord and what is the position of whom we are considering as great. तो ऐसे महान भक्तों के प्रार्थनाओं को दोहराकर हम उनके भाव को समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति क्या है और हम जिनको भगवान मान रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। This is a very, very important thing. And Bhumi Devi, in that Dashama Skanda, she is praying to the Lord after the Lord has smashed, killed Narakasura. तो दशम स्कंद में भूमि देवी ये प्रार्थना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब उन्होंने नरकासुर, भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया। And Narakasura is Bhumiputra, और नरकासुर भूमिपुत्र है, son of Bhumi Devi. भूमि देवी के पुत्र है। What did Narakasura do? नरकासुर ने क्या किया था? Narakasura, he simply started accumulating whatever is good. हाँ, ये अच्छा है, मुझको चाहिए, ये भी अच्छा है, ये भी मुझको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारे चीज चाहिए मुझको. This is the mood of Narakasura. तो ये नरकासुर का भाव है, सब कुछ जो भी अच्छा है उसको प्राप्त करना। और कहीं इस भाव को कोई कहाँ देखा? Has anybody seen this same feelings anywhere else? कहाँ? Yes, हम सब
हम सब नरकासुर है, वध होने वाले हैं। काम प्रभु नरकासुर तो his vada happened, and then everybody is celebrating Deepavali, Balipadyami. So when we will be destroyed by the Lord, when we will be killed by the Lord, so that everybody can celebrate Deepavali. If anybody thinks like this, don't worry. Every day is Deepavali. Why? Because every day we are being killed by the Lord. Just as the sun is rising, we are being killed. But the most unfortunate thing is that we are unable to understand that we are being killed in parts. तो जब नरकासुर मरा था तो दीपावली बनाई गई थी। तो हम सोच सकते हैं कि हम अगर हम भी नरकासुर हैं तो हम भी मरेंगे तो दीपावली मनानी चाहिए, इतने सारे लोग मरेंगे तो दीपावली मनानी चाहिए। तो वास्तव में हर एक दिन दीपावली है, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं। जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है तो वैसे हमारी जीवन आयु कम हो रही है और हम रोज मर रहे हैं। So therefore, we should understand and we should get out of that bhava that I want to own everything. इसलिए हमें समझना चाहिए और इस भाव से बाहर निकलना चाहिए कि मुझे सब कुछ चाहिए। इस भाव से बाहर निकलना चाहिए। But a pure devotee like Srila Prabhupada also says, I want the best. पर एक शुद्ध भक्त जैसे कि श्रील प्रभुपाद वो भी ऐसा कहते हैं कि मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज चाहिए। For what purpose? इसलिए For offering to the Supreme Personality of Godhead, Sri Sri Radha Krishna. राधा कृष्ण को अर्पण करने के लिए। So this is the difference between Narakasura and Mahan Sura. तो ये नरकासुर और महासुर के बीच में भेद है। Have you ever heard of this word Bhusura? क्या आपने भूसुर ये शब्द सुना है? शायद नहीं. So the Brahmanas are called as Bhusuras in the Shastras. Bhusura. That means they are demigods on this planet. And what about Vaishnava? Vaishnava is greater than Brahmana. Then imagine what is the position of a real Vaishnava. भूसुर मतलब भूमि पर रहने वाले देवता। ब्राह्मण को भूसुर कहा गया है। तो लेकिन वैष्णव की स्थिति ब्राह्मणों से भी महान है। तो we can imagine what is the position of Vaishnava then. So we should all actually become that. We must all become Vaishnavas. If we just have tilaka and a nice clean shaven head and a nice big fat shikha and having dhoti, uttariya and nice kurta and covering the head, Hare Krishna Prabhu. We don't become Vaishnavas. तो आप सोच सकते हैं वास्तविक वैष्णव की स्थिति क्या होगी। हम केवल तिलक धारण करके या मोटी शिखा रख करके या उत्तरी धोती कुर्ता पहन करके और बस हरे कृष्णा प्रभु बोलेंगे तो उससे केवल हम वैष्णव नहीं बन जाते। So this is a very, very important aspect. Why we must read Srimad Bhagavatam? We read Srimad Bhagavatam to understand what is wrong with us. If we understand what is wrong with us, then 50% of the job is completed. Then we can actually attend to the problem and remove the problem. इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम में क्या दोष है, हम में क्या गलत है।
तो अगर अगर हमें पता चल गया कि हम में क्या गलत है तो 50% चीज हमारी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और फिर हम जो समस्या है उस पर काम कर सकते हैं। Correct. So therefore, we should always try to find fault with ourselves. But what we are interested in, what we normally do, we find fault with everybody around us and everything around us. This is our disease. So we should get out of this disease, but it is not possible to get out of the disease because it is there in our DNA, in our genes to find fault. So what we have to do is just turn the camera from this side to this side. बस काम खत्म। तो हमें दोष ढूंढने की वृत्ति है ना, लेकिन हमें खुद में दोष ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं ना, हर चीज में, हर दूसरी वस्तु में या हर दूसरे व्यक्ति में हम दोष ढूंढते हैं। लेकिन इस दोष ढूंढने की वृत्ति से मुक्त होना भी संभव नहीं, क्योंकि हमारे डीएनए में घुस चुका है वो। इसलिए हमें केवल कैमरा दूसरों की तरफ से लेकर के हमारी तरफ करना है। सो बड़ा 30 फीट एलसीडी स्क्रीन में कौन आएगा? मैं और मेरा दोष। So on this big projection, all our doshas, all our faults will be there for all to see. And when others see the faults, then they will help us. How? They'll come and remind us every time, oh, you have that fault. Oh, you have that fault. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Simply by saying thank you, Hare Krishna, we become Krishna conscious. तो उस बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन पर हम लिखेंगे और हमारे दोष लिखेंगे, इससे सब कोई जान पाए कि हमारे दोष क्या क्या है। फिर क्या होगा, सब जानेंगे हमारे दोष क्या है और सब हमको आके बोलेंगे, अरे आप में ये दोष है, अरे आप में ये दोष है। तो उससे हमें पता चलता रहेगा हमारा दोष क्या है और फिर हम बोलेंगे धन्यवाद हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे कृष्ण। और केवल बस इतना बोलने से हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। And that dosha, whatever faults we are seeing in us, it will automatically disappear. और वो जो दोष है जो हमें दिख रहे हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। So here, in this, actually Lord Shiva is finding fault with himself. तो यहाँ पे वास्तव में भगवान शिव खुद में ही दोष ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? Where is it? You please read. You are the supreme controller. इसका मतलब क्या है? I am not the supreme controller. यहाँ शिव जी बोल रहे हैं कि भगवान आप परम नियंता है, इसका मतलब है कि मैं परम नियंता नहीं हूँ। So मेरा दोष क्या है? मैं सोच रहा हूं मैं नियंत्रक हूं, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, मैं सिर्फ क्या है? दास। ईशा दासा, ईशा दासा। See how prayer is giving the तत्वास। सिर्फ प्रार्थनाओं से हम लोग सारे तत्वों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। So you are the supreme controller of the senses and the sense objects. तो आप इंद्रियों और तन्मात्राओं के नियामक हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। Fools. Prabhupada uses the word rascals, mudha. How Prabhupada translates the word mudha? As rascal. Mudha, Hindi, Sanskrit, it is not so powerful. But when we hear the word rascal, it appears very, very powerful. Okay? तो जो रास्कल शब्द है, तो मूड जो संस्कृत शब्द है या हिंदी शब्द है, वो इतना
इतना शक्तिशाली नहीं लगता है, लेकिन जब हम रास्कल शब्द सुनते हैं तो वो हमें सही लगता है। So, when actually we understand that I am not the controller, my senses are not being controlled by me, then we come out of being a mudha, rascal, to being a real good person. तो जब हम समझते हैं कि मैं परम नियंता नहीं और मेरी इंद्रियों को मैं नियंत्रित नहीं करता हूँ, तो हम मूड से एक भद्र पुरुष बनते हैं। So you are the supreme controller of the senses and the sense objects. I am not. And you are also the all-pervading Vasudeva. You are the all-pervading Vasudeva means, we have, you will notice some devotees. Huh? So they want to be everywhere. So Prabhuji will tell, you please, can you do this? Yes. Then Prabhuji, after 10 minutes, he will come and tell us, can you do something else? Yes. Can you do that? Yes. Can you do this? Yes. Can you do that? Yes. Can you do it today? Now? Yes. Now, what does it mean? That I want to be everywhere. I don't want to give a chance to anybody else to do any other service. So this is a wrong mentality. Whatever we have to do is that we should properly and fully do the service that has been allotted to us. And if our authority comes and tells us, you do another service, then we should very humbly and nicely remind him or make him remember that I am now doing this service. What should I do? Should I stop this and then do that service? Or should I do both of them together? We should ask, we should humbly ask. So if we don't do this, what happens? The Lord's service will become affected. I have taken so many responsibility. I can lift only 100 kilos of rice. Can we lift 100 kilos? No, none of us can lift. So maybe we can lift 20 kilos of rice or 25 kilos of rice. So if we say that I will lift 100 kilos and because we are unable to do it, the rice will remain there only. It will not go to the prasadam hall. Then Prabhuji will come and ask, where is prasadam? Where is... नहीं प्रभु उधर ही है. अरे आपको बोला ना मैं. I told you. Even at that time you will not say, I couldn't do. We'll say, actually I will do it now. So this is this one, and all the devotees, they are hungry, they require prasadam, and only with prasadam they can do all other wonderful services, and we are cutting their service. Why? I want to be prominent. तो आगे शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं. तो वासुदेव मतलब जो सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है. तो कभी कभी भक्त क्या होते हैं, सब जगह रहना चाहते हैं. कोई आता है, प्रभु जी ये सेवा करेंगे, यस प्रभु अभी करेंगे. कोई बोलेंगे ये सेवा करेंगे, यस प्रभु अभी करेंगे. कोई बोलेंगे ये सेवा करेंगे, तुरंत चले जाएंगे, आज कर देंगे, अभी कर देंगे. तो हर जगह वो जाना चाहते हैं. तो इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं. इससे अच्छा है कि वो उनको जो उनकी अथॉरिटी ने जो सेवा दिया है वो सेवा अच्छे से करें. वो सेवा अगर अथॉरिटी आती है, और इससे क्या होगा, अगर हम बहुत सारी सेवाएं करेंगे, दूसरों की सेवा भी हम ले लेंगे. दूसरों को अवसर नहीं देना चाहते हम सेवा करने. खींच रहे हैं, दूसरों की सेवा खींच रहे हैं. तो अथॉरिटी आएगी, एक सेवा हमारे पास ऑलरेडी है, अगर अथॉरिटी आती है हमें दूसरी सेवा देती है, तो हमें बहुत ही विनम्रता से उनको प्रस्तुत करना चाहिए, कि उनको याद दिलाना चाहिए कि प्रभु जी मेरे पास ये सेवा है पहले से, तो मैं क्या करूं, इस सेवा को रोक दूं और ये सेवा करूं, या फिर मैं दोनों सेवा साथ साथ में करूं.
ये हमें पूछना चाहिए, वरना क्या होगा, उससे कृष्ण की सेवा में प्रभाव पड़ेगा, कृष्ण की सेवा अच्छे से नहीं होगी। जैसे उदाहरण रूप से, अगर हमारी जितनी क्षमता है उतनी हमें सेवा लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हम 25 किलो चावल उठा सकते हैं और हमें बोला जाए कि प्रभु जी 100 किलो चावल है, आप उठा लीजिए, हम बोले ठीक है प्रभु, मैं कर लूंगा, और फिर हम नहीं कर पाए, हमने छोड़ दिया और उससे कुकिंग नहीं हुआ, प्रसाद नहीं बना और सब भक्त भूखे हैं, किसी ने प्रसाद नहीं दिया, तो उससे सबकी सेवाएं प्रभावित हो रही है। तो आपने, और फिर उस समय भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा। उस समय बोलेंगे नहीं प्रभु जी, अभी मैं कर देता हूँ। इसलिए हमें इस वृत्ति से बाहर आना है। And we can understand this when we start reciting these kinds of prayers. That I am not Vasudeva, I am not the controller of the senses, I am not the controller of tanmatras, the objects of the senses. And similarly, the very first sentence is, my Lord, you are the origin of the creation. You are the origin of the creation. It means that you are the creator. If I am doing some project, then Guru Maharaj comes, then I want to be in the front always. I did it, I did it, I did it, I did it. Hanuman was such a wonderful devotee that Sugriva, he sent 4 parties to the 4 directions, east, west, north and south. All of them came back except the party where Hanuman was also present, headed by Angada, Sugriva's son. He was the leader of that party. And finally, it was Hanuman who saw Sita Mata. It was he who met her after completely crossing the ocean by flying. And then he brings the signet ring that has been given by Sita Mata to be given to Lord Ramachandra. And then after everybody comes back, then word is sent, advance parties are going and telling Sita Mata has been found. By whose party? Angad party, not Hanuman party. See? So, Sita has been found by the Vanaras headed by Angada. And then Ramachandra is sitting and then he is saying, who met? Who met? It's not that right in the beginning, Hanuman is right in the front row. Hare Krishna, Ramachandra Prabhu. Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Hare नहीं, उधर पीछे पड़ा है वो. Hey, somebody is pushing. Hey, come on, go. And who announced? All the other monkeys who could not fly even 10 feet, they are all telling, Sita has been found, Sita has been found, Sita has been found. As if they found it. But the real person who found Sita, who met Sita, who brought the message back to Sri Ramachandra, he is just keeping quiet. This is humility. And we are seeing the similar humility here. Actually, if you study the Shastras fully, in many places, even Shiva is referred to as the controller. Even Lord Shiva is mentioned as creator. You will get so many. And yet, Shiva did not point out. वहां लिखा है ना, लिंग पुराण में लिखा है ना, अम्बी मैं हूं ना. क्या है? मैं हूं ना. This मैं हूं ना business is not for the devotees, Vaishnavas. मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? Not मैं हूं ना. Like that. तो ये सब प्रार्थनाओं से हम
बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो पंक्ति है, पहला जो आपकी वाक्य है, उसमें शिव जी बोल रहे हैं, इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं, आप सृष्टि करने वाले हैं। यानी कि मैं सृष्टि करने वाला नहीं हूं, आप सृष्टि करने वाले हैं। तो ये जो भाव है, हम सबके अंदर ये भाव होता है कि आई एम क्रिएट, मैं सृष्टा हूं, मैं सृष्टा हूं। तो जैसे अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने कोई बहुत बड़ी कुछ सेवा की है गुरु की, तो गुरु महाराज आएंगे और मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा कि हाँ गुरु महाराज मैंने किया, तो मुझे शाबाशी मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं हनुमान कितने महान भक्त हैं। रामायण में जब सीता को ढूंढना था, तो सुग्रीव ने सेनाओं को 4 भागों में विभाजित कर दिया और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में भेज दिया। और दक्षिण में अंगद नेता थे, दक्षिण की जो सेना गई थी उसमें अंगद नेता थे। तो वहां पे हनुमान जी वो भक्त थे जो सीता को ढूंढ के लाए। वो उड़ के गए, वहां बहुत ही पूरा समुद्र पार करके गए, सीता माता को खोजा, और जो उन्होंने अंगूठी दी थी माँ सीता ने, वो लेके आए वापस। और जब पता चल गया कि माँ सीता को ढूंढ लिया गया है, तो बात क्या फैलती है कि माँ सीता को ढूंढ लिया गया है, किसने ढूंढा है? अंगद की जो सेना है उन्होंने ढूंढा है, तो अंगद का नाम आगे आता है। तो फिर जब सब पूरी सेना भगवान राम के पास पहुंच जाती है, तो भगवान राम आगे, सबसे आगे कौन खड़े रहता है? अंगद खड़े रहते हैं। हनुमान सबसे आगे अपना खड़े नहीं रहते, वो पीछे है, सबसे पीछे है। तो भगवान राम पूछते हैं कि किसने ढूंढा? तो हनुमान आकर के खुद से नहीं बोलते कि मैंने ढूंढा, भगवान राम मैंने ढूंढा है ना, मैं सबसे आगे हूँ, हरे कृष्णा जय श्री राम, मैंने ढूंढा। वो पीछे खड़े हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, बाकी सब वानर बोल रहे हैं कि सीता माता मिल गई, सीता माता मिल गई, है ना, जैसे कि उन्होंने ढूंढा हो। लेकिन यहाँ पे भगवान हनुमान जी की विनम्रता प्रस्तुत हो रही है कि भक्त किस प्रकार से विनम्र होता है ना। जैसे कि शिव जी है, यहाँ पे शिव जी की कई शास्त्रों में, लिंग पुराण में से कई शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी जो है सृष्टा है, वो ईश्वर है, इस प्रकार से वर्णन है। लेकिन यहाँ पे शिव जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं भी ईश्वर हूँ, जैसे कि प्रभु जी ने उदाहरण दिया मैं हूं ना, कि हाँ, भक्त का भाव ऐसा नहीं होता है। भक्त का भाव होता है मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, ये भाव होता है। इससे हम विनम्रता सीख सकते हैं। So, you are also the all-pervading Vasudeva, you are the origin, you are the controller of senses, you are the controller of the sense objects, and you are most peaceful. तो शिव जी बोल रहे हैं कि आप सृष्टा हैं, आप इंद्रियों तन्मात्राओं के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी वासुदेव हैं और आप परम शांत हैं। Now, we should understand what is this. हमें समझना चाहिए क्या है। Yes. If we understand what is Shanta, then it becomes very, very easy for us to actually be that. अगर हम समझे कि शांत क्या है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा शांत बनना। Shantaya means to be peaceful under all circumstances. शांताय मतलब हर स्थिति में शांत रहना। Now, how to get that? तो कैसे बने ऐसे? Who can become peaceful? कौन शांत बन सकता है? बोलिए। Perfect answer. Bhaktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gnatva mam shantim richyati. So by understanding God, by understanding God's position, by understanding that I am not the enjoyer of any activity, the results of any activity, Bhoktaram, Yajna Tapasam. I am not the owner. I don't own anything.
Sarvaloka Maheshwaram. Suhridam Sarvabhutanam. I cannot be the friend of everyone. It's only the Lord who is the friend of everyone. And if I become Lord's servant, then I can also become friend of everyone. Just like Srila Prabhupada. Prabhupada is Adama Janara Bandhu. We sing every day in the morning. So he is the friend of all fallen. Now who is not fallen? That means he is the friend of all. And why he is the friend of all? He is the friend of all because he is a devotee. So anybody who understands the real, unparalleled, super excellent position of the Lord as the real controller, real enjoyer, real owner, he can become peaceful. Anybody else can never be peaceful. तो यहाँ पे शांत कौन बन सकता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम गच्छति। जो भगवान की स्थिति को जानता है, भगवान को जानता है, वो वास्तव में शांत बन सकता है कि भगवान परम स्वामी है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं कोई भी यज्ञ का किसी भी चीज का भोक्ता नहीं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम यानी कि भगवान सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके मित्र है, मैं मित्र नहीं हूँ, मैं किसी का परम मित्र नहीं बन सकता, भगवान सबके परम मित्र है। तो जो ऐसा समझता है वही वास्तव में शांत रह सकता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद है, जैसे हम सुबह सुबह गुरु पूजा में गाते हैं श्री गुरु अधम जनार बंधु, तो श्रील प्रभुपाद क्या है? अधम जनों के बंधु है। तो अधम कौन है? सभी अधम है, इसलिए प्रभुपाद सभी के बंधु है, सभी के मित्र है। तो क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं इसलिए वो सबके मित्र है। तो हम भगवान के अगर शुद्ध भक्त बनेंगे तभी हम सबके सुहृद मित्र बन सकते हैं। So this word Shanta, have you heard this in any other prayer? तो ये जो शांत शब्द है वो आपने किन्हीं अन्य प्रार्थना में सुना है? Namo Kinchana Vittaya Nivruta Gunavruttaye Atma Ramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. So Shanta and Kaivalya Pati, they are coming together. And this is again the prayer of Queen Kunti. तो शांताय और कैवल्य पति दोनों एक ही प्रार्थना आ रहे हैं और ये प्रार्थना वापस कुंती महारानी की प्रार्थना। Yeah. So if one is peaceful, that means he is already liberated. Jivan mukta sa uchyate. अगर व्यक्ति शांत है तो वो पहले से ही मुक्त है। So if one is not peaceful, we are bound. We will always be having great amount of difficulties in our life. We can never do anything, we can never achieve anything on behalf of the Lord if we are not peaceful. तो अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो हमेशा बद्ध रहेंगे और बहुत सारी समस्याएं होंगी और हम कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे और भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे अगर हम शांत नहीं हैं। So therefore, Srila Prabhupada is specifically talking about this word, Shantaya Kutastaya Swarochishe. These words are very significant, Srila Prabhupada is telling. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। Yeah. So although the Lord is within this material world, he is not disturbed by the waves of material existence. इस संसार में विद्यमान रहकर भी भगवान भवसागर की लहरों से विचलित नहीं होते। However, Prabhupada says, conditioned souls are agitated by 6 kinds of transformations. किंतु बद्ध जीव 6 प्रकार के विकारों से विचलित होते हैं। So, Shad Vikara. You have heard this word earlier, this phrase, Shad Vikara. आपने षड विकार ये शब्द पहले सुना है? So what are they? In many places, Prabhupada talks of this in different ways.
And here he has given one unique way of understanding what these Shadvikaras are. तो अलग अलग जगह प्रभुपाद ये षड विकारों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अलग तरह से प्रस्तुत किया है कि षड विकार क्या है। Birth is one vikara, जन्म एक विकार है, growth is another vikara, वृद्धि होना ये अलग अन्य विकार है, existing or remaining is one more vikara, अस्तित्व रखना या रहना ये अन्य विकार है, producing byproducts is one more vikara, santana utpatti. संतान उत्पत्ति ये अन्य विकार है, Yeah. And then dwindling, वृद्धि क्षय होना ये अन्य विकार है। ha, kshaya. You know, how is the baby in the beginning inside the mother's womb? तो माँ के घर में शिशु कैसा होता है? So this is called as fetal position. तो ये शिशु की स्थिति होती है हाँ। गर्भ के अंदर। And then it comes out, and then it starts crawling, and then it starts kneeling, and then it starts standing, and then it starts walking, and then as a young man or a young woman, it walks like this. Tuck, 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 tuck. And then it becomes father, mother, and after that, time, 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 time. Same situation. तो घर के अंदर बालक की स्थिति कैसी होती है? जो बाहर आता है, फिर घुटनों पे चलना सीखता है, फिर थोड़ा खड़ा रहना सीखता है, फिर एक जवान पुरुष या स्त्री की तरह चलना सीखता है, फिर धीरे 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 करके वृद्ध होता जाता है। So this is called akshaya. ये क्षय है। यहाँ से वापस यहाँ आया. Okay. And then finally vanish or die. और अंत में मृत्यु। So these are the standard ways in which the Shadvikaras are told. तो ये सामान्यतः षड विकार इनको कहते हैं। So anybody who is not having this, that is called as Kutastha. जिनको भी ये नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कूटस्थ। And what is the exact meaning of Vikara? Vikara means change of form or change of nature. विकार का अर्थ है रूप का परिवर्तन या प्रकृति का परिवर्तन। And it is also called as transformation. या उसको परिवर्तन भी कहा जाता है। Yes, and also deviation from the natural state. या स्वाभाविक स्थिति से विचलन भी कहा जाता है। All these things never happen in the Supreme Personality of Godhead. ये सब परम भगवान में नहीं होते। He will be as Vata Patra Shayi. That means on a leaf, on the jala of the laya, he is putting his, he is sucking his toes, and then he is Sriman Narayana. Om Tad Vishna Paramam Padagum Sada Bhashyanti Suraya Diveva Chakshuratatam Shankhu Chakra Gada Padma are with just flute going around trees like you see in the movies. He is the same as a baby, as Navayavana, as king, as crocodile, as Narasimha, half man, half lion. He is always the same. There is no change in him. Even though we are seeing change, he is not changed. तो ये कूटस्थ का अर्थ है भगवान यथारूप रहते हैं। जैसे अगर वट पत्र शाही यानी कि लय के जल में भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर एक बालक के रूप में रहेंगे और अपने पैरों के अंगुष्ठ को अपने मुंह में लेंगे, उस रूप में, चाहे उस रूप में हो या चाहे भगवान अपने नारायण रूप में हो, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म रूप में, या एक नव यौवन नव
युवा की तरह वृंदावन के वनों में बांसुरी लेकर के घूम रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे नृसिंह रूप में हो, भगवान वह वैसे के वैसे ही रहते हैं। But we may think he is different, but he is not different. हम सोच सकते हैं कि वो अलग है, लेकिन वो अलग नहीं है। But we are exact opposite of that. लेकिन हम उनसे पूरे विपरीत हैं। You take a middle-aged woman. आप एक मध्यम मध्यम आयु की महिला को लीजिए। She will put so many mascara and then paint and then make eyelashes and then make it dark and make it small, thin, so many things. And she'll walk tuck, 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 tuck. And then when she goes home, after everything, he'll be like this. तो वो महिला अपने आप को सजाने के लिए बहुत कुछ करेगी, अपने चेहरे को सजाने के लिए, और उसमें बहुत सुंदर दिखेगी, है ना। मेकअप लगाएगी, अपने भौहों को सजाएगी, कलर करेगी और छोटी करेगी, और बहुत सुंदर दिखेगी। लेकिन जब वो घर आएगी और मेकअप उतारेगी तो इतनी सुंदर ऐसी दिखेगी। But you see her when she is walking in a beautiful and very attractive commercial street, and she will appear as if she is Navayavana. लेकिन अगर वो किसी मार्केट में या किसी जगह घूम रही होगी तो ऐसा लगेगा कि वो नव यौवन है। So this is the difference. Why? Kutastha. The Lord is Kutastha, not us. ये अंतर है, भगवान कूटस्थ है, हम नहीं। We are also Kutastha actually. But we are trying to find that Kutastha in the body. That is our problem. हम सब भी कूटस्थ है, लेकिन हम वो कूटस्थ का गुण को हम इस शरीर में ढूंढना चाहते हैं, ये समस्या। This is the problem. So if we take our Shastra Chakshu and then see inside and then understand who we are, Nainam Chindanti Shastrani, Nainam Dati Pavakaha, Na Kledayantyopi, Na Shoshayati Marutaha. Then we will feel, I am Kutastha. But if we try to project that onto this body, then akutastha. अगर हम शास्त्र चक्षु रखें और देखें अपने अंदर कि हम कौन हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम आत्मा हैं और उस रूप में हम कूटस्थ हैं। लेकिन अगर हम शरीर को देखेंगे तो वो अकूटस्थ है। So in this, Srila Prabhupada is telling that one is disturbed or agitated by hunger. श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति भूख से विचलित होता है। So this is one transformation. ये परिवर्तन है। Then the second is water, thirsty. दूसरा है प्यास। And third is aggrieved. Prabhupada is using the word aggrieved. It means feeling resentment at having been unfairly treated. तो प्रभुपाद यहाँ शब्द उपयोग कर रहे हैं, शोक, मतलब कि अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उससे हमें जो खिन्नता होती है, वैसी भावना। So this is a very, very important thing. Hunger everybody understands. Thirst everybody understands. But this aggrieved, shok, when shok comes, that we have to understand very nicely. तो भूख और प्यास तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन ये शोक कब होता है वो हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। So that is the feeling of being unfairly treated. The feeling of being unfairly treated. I don't deserve this punishment. I don't deserve this low-class service. I need to do this service, not this service. तो ये शोक मतलब क्या कि हमें लगता है कि हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ है, मैं ये सेवा करने के लिए नहीं हूं, मैं तो और उच्च सेवा करने के लिए हूं। So why this happens? ऐसा क्यों होता है?
It happens because we are not able to understand God. क्योंकि हम भगवान को नहीं समझ रहे हैं, We are not able to understand the laws and the arrangement of God. हम भगवान के नियम और व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं। We started from this. Some time back we started with this. If we understand God, then all our problems are solved. Now again we are ending with that. तो हमने यहीं से शुरू की थी बात कि अगर हम भगवान को समझ जाए, नहीं समझते हैं तो हमारे सारे समस्या शुरू वहीं से होती है, भगवान को ना समझने की वजह से। और अभी हम वापस उसी बिंदु पे आए हैं। Think there are 4 big authorities for us in a temple. सोचिए कि हमारे मंदिर में 4 अधिकारी हैं। So one authority has come and then he is telling, do this seva. एक अधिकारी आके बोलते हैं कि ये सेवा करो। Then you are starting. और आप Ji Prabhu, Hare Krishna, thank you Prabhu. Then you are doing the work. La 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 la, Hare Krishna, Hare Krishna. You are very happy. No problem, good. फिर हमने सेवा करना शुरू कर दिया, बहुत खुश हैं। Then another authority, second authority is coming. He said, Arey Baba, why you are doing this? Stop that. Do this. दूसरे अधिकारी आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे आप ये सेवा क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ो, ये सेवा करो। So if you are little good, then you said, okay Prabhu, I will do. You have little problem in accepting this, but then still you are saying, okay Prabhu, I will do it. And then you, with some interest, you are starting the second seva. तो अगर आप थोड़े बहुत अच्छे हैं तो आप विनम्रता से उत्तर देंगे, ठीक है प्रभु, और थोड़े से रुचि रख करके आप वो सेवा छोड़ के दूसरी सेवा शुरू कर देंगे। Then the third authority is coming. अरे बाबा, who asked you to do this? ये बंद करो, ये शुरू करो, ये बहुत बहुत मुख्य है। उस समय क्या आता है अंदर? ओके आता है? ओके नहीं आता है। आपके हाथ में कुछ था, अब शुरू करेगा। क्यों? अथॉरिटी है ना, करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा स्थिति में तीसरा सेवा को आप शुरुआत की, 4वां अधिकारी आया और वही बोल रहा है, ये क्या है? कितने बार में बोलना, ये बंद कर, वो कर, कल बोला ना आपको, क्यों नहीं कर रहे? उस समय ये था ना, ये ऐसा नहीं रखेगा, ऐसा फ्लाइंग सासर बन जाएगा। और कंप्लेन करेगा आप। What do you think all of you are? Call him, चारों अथॉरिटी को पूछो, बुलाओ, अभी डिस्कस करो यार, अभी डिसाइड करो मैं क्या करना है। क्या ये आएगा, ये बोलेगा, वो आएगा, वो दूसरा बोलेगा, ये बोले, ये क्या है? मैं किस चीज के लिए इस्कॉन को आया? मैं भगवान का सेवा करने के लिए। आप तो सेवा को करने के लिए नहीं दे रहे। ये सेवा शुरू हो रहा है, उसका कदम काट कर देंगे आप लोग। ये क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है या नहीं है? पहला वो प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है? सब फर्स्ट बोलिए, प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो इतना बेचारा लड़का इतना इंटरेस्ट से आया मंदिर को, उनको हम लोग सेवा करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। वही प्रॉब्लम है ना? वही नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग हम समझते हैं वही प्रॉब्लम। ये मेटीरियल विजन है। मेटीरियली भौतिक स्थिति में मैं इसको यहां से वहां रखना, वो रखने से काम
पूरा हुआ। यही है सेवा। स्पिरिचुअली मैं आया, इसको उठाया। क्यों उठाया? यहां रखने के लिए मैं उठाया। आपका काम खत्म, ऑलरेडी ओवर। क्योंकि भगवान का अनेक नाम में एक बहुत प्रमुख नाम क्या है? भावग्राही जनार्दना। वो भाव खाता है। आपका राइस दाल सब्जी को नहीं खाता है वो। आप कितना प्रेम से बनाया ना, वो प्रेम को खाता है। वो राइस दाल सब्जी भी खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा। बट उनको क्या है, वो हमारा भाव है ना, वो बहुत टेस्टी है। उसको हरी बोल, हरी बोल। वेरी नाइस प्रसादम टुडे। क्या आया? ओ, हम लोग खा रहे हैं, उसमें नमक नहीं है। अरे कृष्णा कैसा बोला, ये अच्छा है। क्योंकि वो प्रपोर्शन को नहीं देखा। वो भगवान का, उनका भक्त का हृदय में क्या इतना अच्छी भावना था, वो भावना को देखा। ऐसा नहीं है भावग्राही जनार्दन, माय डियर लॉर्ड, हरे कृष्णा, समझो इसमें रसगुल्ला है या नहीं? है या नहीं? देखो देखो, हाँ हाँ हाय हाय, हाँ ओके, हाँ ओके ठीक है, हाय हाय हाय। हाँ, उसके बगल में एक अच्छी सोने के कटोरी में रसगुल्ला भी है, रसमलाई है, और ये है, वो है ना, ये सब है ना? ओके, हैं। कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है। मैं पुजारी हूं, भगवान को नैवेद्य करना ये मेरा सेवा है। मैं सिर्फ ला 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 ऐसा अंदर घुमाया, अल्टर के अंदर घूम के मैं बोल रहा हूं उनको, देखो इधर क्या है। कृष्ण पूछ रहा है, चलो देख रहा है ना, अच्छा से देख। अरे बाबा इधर भी थोड़ा देखना। हाँ, मेरा प्रश्न को इधर देख के आप उत्तर देना है। हाँ 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 हाँ, ओके, सब कुछ है। हाँ, कितना आइटम्स है? 28 आइटम्स है। ठीक है, खा लो। ओके, भगवान खा लिया, और वापस आपका क्या मिलेगा? वही 28 आइटम्स। सो प्रभु जी बेल मारेगा, टंग 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 टंग, सभी आइए प्रसाद के लिए। सो प्रभु जी 28 बकेट्स में सब ब्रह्मचारी को आप लोगों को बिठा के, ओके अभी सर्व करो रसगुल्ला। क्या आएगा? आप क्या दिया वही आएगा। आप हवा दिया, भगवान वापस आपको हवा दे दिया। So we should be very, very careful. In this, we should understand that this Bhavagrahi Janardana is not to be misused or misinterpreted. So the Lord definitely, He has accepted. The moment you shift it, you lift it, He has accepted that you have done it, provided you are actually wanting to do it. हमें भावग्राही शब्द को हमें दुरुपयोग या उसका अर्थघटन नहीं करना चाहिए। भगवान, जैसे ही आप भगवान को अर्पण करने के लिए आप पेट उठाते हैं, तो भगवान समझ जाते हैं कि भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। सो यही है आध्यात्मिक आंख में
एक सेवा को देखना. So this is the way of seeing the seva, the service of the Lord with spiritual vision, spiritual eyes. Material eyes means unless this comes from here to here, there is no use. But spiritually, the moment you endeavor, the Lord has actually accepted your endeavor and He is giving you the phala, the fruit of having done that seva. So, this boy, when the first authority says, do this, he has to only say, okay, Hare Krishna, I am doing. And he let him start. Then he got the seva, phala of doing that. But he didn't complete it because second authority came and told, do this. And then he started that. When he started that with all heart, in the right mood, frame of mind, then he got actually the result of completing that seva also. And like that, 3, 4. He didn't do anything, but he got the result of 4 sevas. Why? He was peaceful, shantaya. And he just was trying to do, endeavoring to do whatever his authority had requested him, ordered him, instructed him to do. This is the spiritual way of understanding service in our temples. तो आध्यात्मिक अगर चक्षु से देखते हैं तो जब हम केवल कोई सेवा को शुरू करने का बस प्रयास किया हमने सही चेतना से, तो चाहे वो प्रयास पूरा ना हुआ हो, लेकिन उसका फल भगवान हमें दे देते हैं तुरंत. भौतिक दृष्टि से देखें तो जब तक हम उस चीज को वहां से उठा करके दूसरी जगह ना रखें, तब तक वो भौतिक रूप से वो कार्य पूरा नहीं हुआ है. लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बस हमारे प्रयास से जब हम उठाते हैं सही चेतना से, तो भगवान उसको पहले ही उसका फल हमें दे देते हैं. तो इस उदाहरण में जहाँ पे वो लड़का जब पहली अधिकारी ने उनको सेवा दिया सेवा करने के लिए, तो अगर वो सही चेतना में सेवा कर रहा है तो चाहे वो सेवा अपूर्ण रह गई हो, फिर भी भगवान ने उसको उसका पहली सेवा का फल दे दिया. फिर दूसरा अधिकारी आता है और उनको सेवा करके दूसरे सेवा देता है, तो बस अगर वो सही चेतना से दूसरी सेवा भी अगर शुरू करेगा तो उसका फल भी उसको मिल जाएगा. और ऐसे ही तीसरे चौथे अधिकारी जब उनको सेवा दिया तो सही चेतना से अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उसको 4 सेवाओं का फल एक साथ मिल जाता है. तो ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मंदिर में जो सेवा है उसको देखने का परिणाम. सो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अधिकारियों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है. सो दिस aggrieved being unfairly treated is actually not correct. तो ये जो शोक शब्द है कि मेरे साथ मुझे सही तरीके से मेरे साथ व्यवहार नहीं किया गया, ये गलत है. Another very important point to understand in this unfairly treatment is that whatever is happening in my life, that is all that I deserve. Only because of my own karma, I am unable to get what I want. If we understand this, then automatically there is kutastha and automatically there is shanta. तो अन्य समझ है इस शब्द की, शोक शब्द की, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे खुद के कर्मों की वजह से है. मेरे खुद के कर्मों की वजह से मुझे जो प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ. अगर हमें समझ जाते हैं तो अपने आप हम शांत और कूटस्थ बन जाएंगे. So kutastha without being changed from what? It means the understanding. We should not change from the understanding. I am an eternal servant of Krishna. If we have this, then we are kutastha. But the body may become like this. No problem. But we are still kutastha. तो अगर हमें समझ है, कूटस्थ मतलब समझ का परिवर्तन न होना. अगर हम समझते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ और इस समझ में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो हम कुटस्थ हैं. हमारा शरीर चाहे वृद्ध हो सकता है लेकिन हम कुटस्थ रहेंगे. And shantaya, be peaceful under all circumstances, mean it can be obtained only with proper understanding of God. And this proper understanding of God will come only by the study of Srimad Bhagavatam, Nityam Bhagavata Sevaya. और शांत मतलब
भगवान की सही समझ, और भगवान की सही समझ ये तभी आ सकती है जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, नित्यम भागवत सेवया। And Swarochishe, with the illumination that I am here because of my desire to enjoy independent of the Lord. This illumination, this understanding I should get. I am here because I want to enjoy independent of the Lord. So when I understand that, then immediately illumination is there. When illumination is there, I know, oh, there I should not go because there is a huge pit. Here there is a royal highway, so let me walk. Here, enjoyment, remove it from your heart, from your mind. The royal highway, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, chant and walk. So this is Swarochishe. स्वरोचिषे मतलब ज्ञान का प्रकाश, कि हमें जब ये समझ, हमारी समझ ये हमारी बैठ जाती है कि हम यहाँ पे हैं मेरी खुद की भोग इच्छा की वजह से, मेरी खुद की भोग की इच्छा की वजह से मैं इस भौतिक जगत में हूँ, ये जब हमें ज्ञान होता है तो ये स्वरोचिषे उसको कहते हैं। जब हमें चीजें एकदम स्पष्ट दिखने लगती है कि ये एक रास्ता है जो भोग का रास्ता है, इसे मुझे छोड़ना है, और ये जो रास्ता है जहाँ ये भगवत धाम का रास्ता है, जहाँ मैं भगवान के नाम कीर्तन करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ, वो रास्ता मुझे चुनना है। तो ये स्वरोचिष है इसका अर्थ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Questions? There is no time, but still one question. Hare Krishna. The example which you gave about those four authorities, from the perspective of the devotee who was asked to do services, that should be the right attitude. But if we see from the perspective of the authorities, should there also not be consideration if there are four authorities, then in order that bhakta can be properly engaged and Lord's services can be properly done, so the authorities, there's something which they also need to think and coordinate things. So there can be two different perspectives, and we have to always see, is it correct, my thinking, that there are two different perspectives. So correct from one perspective, and from his perspective, he should see in a different way. Is that understanding correct? The understanding is perfect. So we are all not authorities. We are all rank and file devotees. So we are more interested in trying to understand how I should view the situation. When we are all the authorities, when we discuss, then the same speaker will give the other perspective and say that you should coordinate amongst you, like that. So coordination is definitely required, but then we must also understand sarvasya chaham hridhi sannivishto matta smritir gnanam apohanancha. In everybody's heart, the Supreme Lord is there, seated, and from him come knowledge, from him come intelligence, from him come forgetfulness, everything. Why the Lord did not allow the four authorities to speak together and give one service to that boy? Because the Lord decided that the boy should be fried a little. This is how the Lord teaches not only the disciple, but he can teach the authority also. Not only the student, but also the teacher. Not only the children, but also the father. So then the four authorities, they will come together and then they will say, Arre re, hum log kya kiya? What have we done? So can we have better coordination? So that is learning curve for them. And it's learning curve for the student.
the normal average rank and file devotee. So in this way, when Krishna takes a stone to hit one mango, he has the capacity to hit not just one mango, but many mangoes simultaneously. I hope it answers. रोजी का प्रश्न था कि जैसे रोजी ने क्लास में उदाहरण दिया वो चार अधिकारियों का और उस भक्त का, तो उसमें एक परिप्रेक्ष्य है भक्त का। रोजी ने बताया प्रवचन में किस प्रकार से भक्त का दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन क्या दूसरा भी ऐसा दृष्टिकोण है कि जो अधिकारियों की तरफ से होना चाहिए, उनको किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए कि आपस में वो लोग अच्छा सामंजस्य बिठाए कि चारों चार एक ही को न बोले? तो प्रभु जी का उत्तर था कि ऐसा ही समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम सब सामान्यतः एक साधारण भक्त है और इसलिए हमें ऐसी ही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लेकिन जब अधिकारियों के बीच प्रवचन होगा तो अधिकारियों को बताया जाएगा कि हमें आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बिठा करके किसी को भी सेवा देनी चाहिए। तो जब अधिकारियों को आपस में मिलकर के तो भगवान क्या करते हैं? भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान सबके हृदय में है और भगवान सबको ज्ञान देते हैं। तो कभी कभी भगवान सिखाने के लिए अधिकारियों को भी और जो भक्त है उनको भी सिखाने के लिए भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं। तो भक्त को भगवान चाहते हैं कि थोड़ा उसको तपाए, उसको थोड़ा परीक्षा ले उसकी, इसलिए भगवान कभी कभी चारों अधिकारियों के हृदय में ऐसे प्रेरणा देते हैं कि आपस में वो सामंजस्य न बिठा करके सब उनको उपदेश देंगे और वो परेशान होगा, जिससे उन अधिकारियों को भी पता चलेगा कि हमें आपस में थोड़ा सामंजस्य बिठाना है। इस प्रकार से भगवान जब केवल एक पत्थर लेकर के एक आम को मारने जाते हैं तो उसमें क्षमता है केवल एक आम को न तोड़ करके उसके साथ दूसरे कई अन्य आम को तोड़ने की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।